सुखदेव जी नहीं आते, और सुखदेव जी नहीं आते तो ये जो साप्ताहिक कथा का आनंद हम सब ले रहे हैं, ये कथा हमें नहीं मिलती। आज नारद जी आए, माँ प्रणाम। अरे नारद बेटा, अरे आओ 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 आओ। माँ गौरा बड़े प्रेम से, नारद आओ, बैठो बैठो, आसन आसन बिछा दिया, बैठो नारद। माँ आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। हाँ नारद, तू प्रणाम करे न करे, मैं तेरे को ऐसे आशीर्वाद देती हूँ, तू खूब खूब खुश रहे। क्योंकि माँ नारद जी सबके लाडले हैं। नारद जी के ऊपर क्रोध भी आता है सभी को, लेकिन क्रोध आता है, होते हैं ना हम सबके बीच में कुछ ऐसे भी लोग सज्जन होते हैं जो अपनी बात से सबको नाराज कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा शब्द बोल देंगे कि सब खुश हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। वो बड़े प्रतापशाली, बड़े प्रभावशाली वो लोग होते हैं, और उनके अंदर कपट नहीं होता, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। वो निष्कपट निष्काम भाव से सभी की सेवा करते हैं। आज नारद जी बड़ा, आओ माँ, भोले बाबा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। हाँ नारद, भोले बाबा को अपने कार्यों से फुर्सत का, भोले बाबा तो अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, निरंतर प्रभु की आराधना करना, अपने राम का, अपने कृष्ण का सर्वदा गुणगान करना, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नारद, आज बहुत दिन के बाद आना हुआ कैलाश पर, कैसे? माँ बस यूं ही इच्छा हुई और भगवान नारायण की प्रेरणा हुई, हमने सोचा आज माँ के दर्शन कर लूं। भोले बाबा की बड़ी याद आ रही थी, बाबा के दर्शन कर आऊं। हाँ बहुत बहुत अच्छा किया नारद, हाँ तेरा बहुत बहुत स्वागत है। माँ हमने सुना है बाबा तो बड़ा आपको प्रेम करते हैं। हाँ नारद, सुना नहीं, ये सत्य है, क्योंकि हमारे जो भोले बाबा हैं ना, हमें बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अरे नारद, हम और क्या कहें, हमारे बाबा तो हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जो समाधि में दर्शन करते हैं ना। और आपको कह दें, जब अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है, यदि उसको बताया जाए ना, उसे गाया जाए तो इष्ट कुपित होता है। इष्ट के साक्षात्कार को, इष्ट के दर्शन को किसी से कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ मुझे इतना प्रेम करते हैं, समाधि में अपने आराध्य के जो दर्शन, जिस स्वरूप में, जिस विग्रह में दर्शन करते हैं, वो आकर हमें सबसे पहले बताते हैं। हाँ माँ, हाँ इतना प्रेम करते मेरे बाबा। अच्छा, तब तो बाबा बड़ा प्रेम करते हैं हमसे। और इतना ही नहीं नारद, जो कान में गुरु मंत्र फूंका जाता है वो पत्नी को भी नहीं शेयर किया जाता, पत्नी से भी नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे बाबा मुझे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने छिपाया नहीं, वो भी मुझे बता रखा है। हाँ तब तो बड़ा प्रेम है आप दोनों के बीच में। लेकिन माँ मैं मानूं कैसे? नारद तू मान या न मान, लेकिन बाबा मुझे जो प्रेम करते हैं ना, हमारे बाबा का निष्कपट प्रेम है। हमारे बाबा और हमारे बीच में कोई कपट नहीं है, निष्काम प्रेम है, निश्चल प्रेम है। माँ चलिए, हमने माना निश्चल प्रेम है। माँ तो एक मैं छोटा सा प्रश्न करूं? हाँ पूछो नारद। माँ ये बताओ, बाबा ने जो गले में मुंडों की माला पहनी है, इसमें मुंड किसके लगे हुए हैं? आप तो माँ अवाक सी रह गई। हाँ नारद तू सही कहता है, सब कुछ तो बताया, लेकिन ये बात छिपा के रखी। आने दे भोले बाबा को, आज होगा हिसाब किताब। नारद जी मुस्कुराए, बोले हमारा काम तो हो गया। नारायण नारायण करते हुए कैलाश से निकलने लगे। उधर बाबा जी देखे, हमारे भोलेनाथ देखे, नारद जी जा रहे हैं। अरे नारद, हाँ बाबा। अरे बाबा प्रणाम प्रणाम, लेकिन बाबा मैं रुकूंगा नहीं, आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शीघ्रता जाना, मुझे नारायण का फोन आया, फटाफट वहां जाना। हाँ इतना जल्दी? नारद तो कभी ऐसा नहीं करता था, आज इतना जल्दी? भगवान नारायण का संदेश आया, जाना है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आज भोलेनाथ सकुचाते हुए मां गौरा के सानिध्य में पहुंचे। आज मां गौरा कुपित बैठी हैं, क्रोध में बैठी हैं। बाबा गौरा
क्या हुआ? हमें लगा ना नारद आया था, और नारद अगर कैलाश पर आ गया ना कोई तो बात जरूर है, कोई ना कोई विचित्र बात तो है, हमें आभास है, मुझे ज्ञात है। बाबा हमने आप पर बड़ा विश्वास किया, आज नारद ने आपकी उपमा बताई तो मैंने आपके बारे में निश्चल निष्काम भाव से इतनी आपकी सुंदर व्याख्या करी कि मेरे भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन बाबा सत्य कहूं ना, हाँ हाँ कहो गौरा, आप बड़े कपटी हो। अरे क्या कह रही हो? हमने तो निष्कपट निश्चल निष्काम प्रेम आपसे किया, और आप मुझे कपटी कह रही हो? हाँ बाबा, आपने जो समाधि में दर्शन किए मुझे बताए, आपको गुरु भगवान ने जो मंत्र दिया उसको भी बताया, लेकिन आपके गले में जो मुंडक की मालाएं पड़ी हैं ये कभी नहीं बताया ये मुंड की माला किसकी है। अरे गौरा, तो इसमें कपट की बात क्या है? कभी तूने पूछा ही नहीं, कभी तुमने पूछा ही नहीं। तुम पूछी होती तो हम बताते ना। और अगर ये जानने की चेष्टा करती हो ना तो मत जानो, मत जानो। नहीं बाबा, आज मेरी जिद है, क्योंकि स्त्री हट, बाल हट, योगी हट, ये बड़े विचित्र होते हैं। हानि गुप्ता दादा बड़े हट, आज मां गौरा हट में आ गई। मुझे बताओ बाबा, बिना बताए मैं मानने वाली नहीं। बाबा ने कहा अगर तुम जानना चाहती हो गौरा ना, तो बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए। बाबा ने कहा गौरा, ये कोई और नहीं, मैं यही तो सबसे बड़ी निशानी है तेरे प्रेम की। मैं तेरे को इतना प्रेम करता हूँ, जब जब तू इस शरीर इस देही को छोड़ती है, तेरे मुंडों को मैं अपने गले में सजा लेता हूँ। इससे बड़ी और प्रेम की निशानी क्या हो सकती है? हाँ, मेरे मुंड, ये तो बड़ी विचित्र बात है। इतने ही जितने गले में आपके मुंड पड़े, इतना मेरा जन्म हो चुका। हाँ अच्छा तो ठीक है, मैं इतनी बार जन्म ली हूं, इतनी बार मरी हूं, तो आप कहे नहीं मरे? हाँ, बाबा को थोड़ा सा हंसी भी आई। बाबा ने कहा हमने अमर कथा का रस आस्वादन कर रखा है, हमने भागवत कथा को पी रखा है, अमृत कथा को पी रखा है। उस कथा के प्रभाव से हमें जन्म मृत्यु का कोई चक्कर हम पर नहीं। बाबा गुस्साए, मां गुस्साई, तब तो तुम बहुत बड़े कपटी हो, तब तो तुम बहुत बड़े कपटी हो। अकेले अकेले आपने कथा सुन लिया, आपको मरना तो है नहीं, हम बार बार मरते हैं। और हमारे मुंडो, मुझे भी सुनाऊंगा कथा। बाबा ने बार बार नहीं, क्योंकि आज बार बार हट कर रही है। बाबा ने बहुत समझाया कि गौरा जी इसके चक्कर में न बढ़ो, जो प्रक्रिया भगवान की है उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन बार बार हट करने पर, बार बार आग्रह करने पर भगवान ने अपना दिव्य डमरू उठाया, और डमरू का कैलाश पर जैसे ही वादन किया, जितने भी जीव जंतु थे, समस्त जीव जंतु ने भगवान के गणों ने कैलाश को छोड़ दिया और सभी कैलाश के नीचे आ गए। अब बाबा जब कैलाश में शांत वातावरण हुआ, बाबा अपने आसन पे बैठ गए और गौरा जी से एक शर्त करवाई। गौरा जी, मैं आपको जो कथा कहूंगा ना, मेरे नेत्र बंद होंगे, और नेत्र बंद कर मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आप सुनती हैं या नहीं, इसके लिए आपको ओम 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 का निरंतर उद्घोष करना है। मैंने कहा हाँ कर लेंगे, ठीक है, आप कथा सुनाओ, मुझे भी अमर होना है, मुझे भी अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छुटकारा पाना है। आज जैसे मेरे बाबा कथा प्रारंभ किए ना, तृतीय दिवस की कथा आई, और जैसे तृतीय दिवस की कथा महाभारत में प्रवेश करती है, माँ गौरा को नींद ने सता लिया, और जैसे माँ गौरा को झपकी आई ना, पीछे एक सुक पक्षी का अंडा था, और कथा के प्रभाव से, 2 दिन के प्रभाव से अंडा फूट चुका था, उससे एक जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था। वो पक्षी, उस पक्षी ने मन में विचार किया, यदि मां गौरा सो गई और बाबा ने कथा विराम ले ली, तो हमारे जीवन का जो संकल्प है, हमारे जो जन्म का
उद्देश्य है वो निरर्थक चला जाएगा। आज वो माँ गौरा की जगह है वो जीव, वो जो सुख पक्षी का बच्चा है ना, वो ओम 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 का उद्घोष करने लगा। इधर जब साप्ताहिक कथा विराम हुई और बाबा ने जैसे जय घोष लगाया, बोलो सीताराम भगवान की जय हो, जैसे बाबा ने जय घोष लगाया, हाँ बाबा, तो वो महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, इसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो कथा कौन सुन रहा था? कथा तो विराम की तरफ अग्रसर है, विराम हो चुकी है। और ये ओम ओम का उद्घोष कौन कर रहा था? फिर भगवान शिव ने इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा है कि नन्हा सा पक्षी, नन्हा सा सुख, नन्हा सा तोता कथा को सुन रहा है और अनवरत ओम इतना मस्त हो गया, कथा में इतना मस्त हो गया कि ओम ओम कथा विराम हो चुकी है, लेकिन ओम बंद नहीं। बाबा ने ए सुख ठहर जा, भगवान ने त्रिशूल उठा लिया। और जैसे बाबा ने त्रिशूल उठाया ना, श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, बाबा ये बताओ, बाबा ने त्रिशूल सुख पक्षी पर, एक नन्हे से पक्षी पर उठाया, क्यों? क्या कारण है? क्या ये उसके लायक था? उसने तो सत्कर्म किया, भागवत कथा सुनी, भगवान की दिव्य कथा का आनंद लिया, और उस आनंद के लिए क्या उसको मृत्युदंड देना या उस पर अपना पशुपतास्त्र उठाना अच्छा था क्या? सूत जी महाराज ने कहा नहीं, सुख पक्षी ने बहुत अच्छा किया भगवत नाम सुनकर, लेकिन सबसे बड़ी उसने गलती करी जो शास्त्र चोरी करी, पीठ पीछे बैठकर कथा का आनंद लिया, इसलिए भगवान को क्रोध आया। क्योंकि मेरे आराध्य की, मेरे नारायण की, मेरे राम की, मेरे कृष्ण की कथा पीठ पीछे चोरी से सनम को सुनता तो चलता। भगवान त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। आज सुखदेव जी महाराज जो वो सुख पक्षी है ना, वो उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम आदरणीय हमारे महर्षि वेद व्यास जी निवास कर रहे हैं। इनकी पत्नी जिनका नाम पिंजल है, उनको जमुहाई आई, पिंजल, अरुणी, इस प्रकार से इनके कई नाम हैं। इनको जमुहाई आई, और जैसे जमुहाई आई और वो सुख पक्षी मुख में प्रविष्ट करता हुआ गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। आज सुखदेव जी महाराज गर्भ में पलने लगे। ये देखिए भगवान की माया है। बड़े बड़े विधर्मी जन इस पे बड़ी विचित्र बातें बोल देते हैं, लेकिन सृष्टि दो प्रकार की है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो मैथुनी सृष्टि है, दूसरी मानसी सृष्टि है। और मानसी सृष्टि भगवान रचता है और मैथुनी सृष्टि मानव बनाता है। जो मैथुन के द्वारा सृष्टि बढ़े उसे कहते हैं मैथुनी सृष्टि। ये भगवान, क्योंकि भगवान यत्र योगेश्वरा कृष्ण, भगवान योगियों का भी योगी है। वो भोगी नहीं, भोगी तो हम आप सब हैं, धन के भोगी, स्त्री के भोगी, काम क्रोध आदि के भोगी, लेकिन भगवान यत्र योगेश्वरः कृष्ण, वो तो योगियों का भी योगी है। आज जैसे सुखदेव जी महाराज गर्भ में प्रवेश करते हैं, आज सुखदेव जी महाराज गर्भ में पल रहे हैं। कालांतर में धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज को 12 वर्ष हो गए। गर्भ में बालक कितने दिन रहता है? 9 महीने। 9 महीने के बाद प्रसव पीड़ा के द्वारा मां के गर्भ से जातक आ जाता है। लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक बाहर नहीं आने का नाम ले रहे, अंदर ही वेद ध्वनि चल रही है। आज महर्षि वेद व्यास की पत्नी माता अरुणी महर्षि वेद व्यास के पास में आई। सुनो जी, अपने पुत्र से कहो ना, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा संकट होता है। आज 12 वर्ष हो चुके हैं, आपका पुत्र गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं लेता। अंदर ही वेदांत की ध्वनि होती है, गर्भ से ही वेद मंत्रों की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं।
महर्षि वेदव्यास जी ने जब सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने बेटे को पुकारा, बेटा बाहर आ जा, तेरी माँ को बड़ा कष्ट है, तेरी माँ को बड़ा दुख हो रहा है, आजा। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा, बाहर आते ही भगवान नारायण की माया मुझे घेर लेगी। तो अगर नारायण आकर, भगवान विष्णु आकर मुझसे कह दें और प्रतिज्ञा कर लें कि बाहर आने के बाद मेरी माया का प्रकोप तुम पर नहीं होगा, तो पिताजी मैं बाहर आ जाऊंगा। आज भगवान को आना पड़ा, भगवान आए और आदरणीय सुखदेव जी महाराज से भगवान नारायण आज प्रतिज्ञा करते हैं कि सुखदेव तो बाहर आ, क्योंकि भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में वेदव्यास भी हैं, ये भगवान के अंशावतार हैं आदरणीय वेदव्यास जी। भगवान ने जब प्रतिज्ञा की, आज सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकले तो आज सुखदेव जी महाराज निर्वस्त्र हैं, 12 वर्ष के हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया दुहाव। ऐसा संत जो परमहंसों का भी परमहंस है, वो सुखदेव जन्म लेते ही जो वन को चला गया, जो विरह कातर आजुभाव, जिनके पिताजी ना पीछे पीछे विरह में मोह में, बेटा रुक जा, थोड़ा ठहर ना, तेरे को कोपिन तो धारण करवा दूं, एक कमंडलू तो ले जा, जल कैसे पिएगा जंगल में, कम से कम थोड़ी देर तो रुक जा, तेरी माँ ने तो तेरा मुख मंडल भी नहीं देगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज बाबा महर्षि वेदव्यास जी पीछे पीछे बेटा बेटा कहते हुए जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। आगे एक सरोवर में कुछ बालाएं नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन बालाओं ने जब वेदव्यास जी को देखा ना तो लज्जा में आई और तत्क्षण सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्रों को पहनना प्रारंभ कर दिया। बाबा, अरे बालाओं, अरे बिटिया, ये बताओ, हम तो तुम्हारे पर बाबा की उम्र के हैं, मुझे देखकर तुम कैसी लज्जा? आज मेरा बेटा अभी यहाँ से युवा अवस्था का जो मेरा पुत्र है सुखदेव, वो निकला, उसको देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई? आज अपने पर बाबा की उम्र का जो ये बाबा तुम्हारे सन्मुख खड़ा है, इसको देखकर तुम्हें लज्जा आ रही है? सभी बालाओं ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा बात तो सही है आपकी, आप मेरे परबाबा की उम्र के हैं, लेकिन आपको स्त्री और पुरुष का भेद पता है। और ऐसे ये परमहंस सुखदेव जी महाराज, जिनको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं पता, ये हैं सुखदेव जी महाराज, ये वंदनीय हैं। इसीलिए आदरणीय महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज की वंदना करी है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया दुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम कोटिशः प्रणाम करते हैं। आज महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं, क्योंकि बेटा हुआ, बेटा जंगल चला गया, क्योंकि पिता के बाद में पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता? बेटा। आज बेटा जंगल में चला गया। आज महर्षि वेदव्यास जी बड़ा चिंतित बैठे हैं। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे हैं और नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को चिंता में देखा। आ गए, बाबा काहे को चिंतित हैं? आप जैसा संत जिसने 4 वेदों की संरचना करी है, 18 पुराणों को विरचित किया है, ऐसा संत यदि चिंतित होगा तो ये आम जनमानस का क्या होगा? तो बाबा आपसे निवेदन है, चिंता न हो, आप चिंता का कारण बतावे। हे नारद, मेरी चिंता का कारण बस एक ही है। मैंने एक वेद भगवान की कृपा से मुझे मिला। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कोई बता सकता क्या?
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3 विभाग किए गए तो 4 वेद हो गए और वेद अजन्मा है। चारों वेदों को हमने रचा, लेकिन वेद की भाषा इतनी कठिन है कि आम लोग इसको पढ़ नहीं पाते और पढ़ते भी हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो पढ़ते भी हैं अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो हमने फिर 18 पुराणों की रचना करी। हो सकता है वेद की भाषा कठिन है, पुराण पढ़ लें तो इनका कल्याण होगा, क्योंकि संत केवल अपना हित नहीं सोचता, संत संसार का हित सोचता है। आज हमने 18 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन मानव इतना व्यस्त है, समय नहीं है। तो क्या करूं मैं जिससे समाज को कुछ ऐसा दे सकूं जो समाज भगवान के चरणों से जुड़ सके, क्योंकि आगे आने वाला जो कलयुग है, ये कलयुग भगवान के सानिध्य में जाने नहीं देगा, ये पथ को रोकेगा, ये अधर्म का आचरण करवाएगा, ये असत्य का आचरण करवाएगा। कथा में बैठे भी हैं ना तो झपकी लेंगे, कथा में बैठे भी हैं तो निंद्रा देवी आएंगी, कलयुग वहां भी नहीं छोड़ेगा। तो कैसे 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 संसार में सुख स्थापित हो, कैसे धर्म स्थापित हो, कैसे प्रभु का नाम स्थापित हो, मैं इसीलिए चिंतित हूं। अरे वेदव्यास जी, आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए ना, उस पर कृपा तो सब कोई करदा, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। आज नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा के द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं वेदव्यास जी को। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। मेरी माँ ब्राह्मणों के आश्रमों में, संतों के आश्रमों में झाड़ू पोंछा लगाने का काम किया करती थी, और उस संग के प्रभाव से मैं भी मां के साथ उन आश्रमों में जाता, और जब सभी भगवान नाम संकीर्तन में संलिप्त होते तो मैं भी भगवान नाम में संलिप्त हो जाता। और व्यास जी, मेरे जीवन पर वैसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं प्रभु के चरणों की तरफ मुड़ गया। मेरे हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। आज मुझे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। कालांतर में उन आश्रमों में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। उन संतों का जब समागम मिला और जब चतुर्मास समाप्त होने के बाद जब वो संत जाने लगे, मैं भी उनके साथ जाने को आतुर था। मैं रोने लगा, मैं रुकने वाला नहीं, माँ मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ संतों के चरणों में गिर गई, बार बार अनुनय किया, विनय करी, प्रार्थना करी। हे संत भगवान, ये बताओ, मेरे को एक पुत्र है, यदि ये आपके साथ जंगल चला गया तो कल को जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा? मेरे को जब प्यास लगेगी, भाई पुत्र को हम पालते क्यों? पुत्र को पालने का प्रयोजन भी तो यही है कि बेटा मेरा बड़ा होगा, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसीलिए तो बेटे को पाला जाता है। वृक्ष को इसीलिए लगाया जाता है कि ये बड़ा होकर के फल देगा और उस फल से मेरा परिवार आनंद लेगा। आज आपके साथ में ये बेटा चला गया, मेरा पुत्र यदि आपके साथ में चला गया तो हम तो अबला, वैसे भी हमारे पति नहीं, अगर पुत्र चला गया तब तो हम असहाय हो जाएंगे। हे नाथ, आपसे निवेदन है, मेरे पुत्र को समझाएं ना। संतों ने समझाया, बेटा आपको अभी जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, आपकी माँ है, आप अपनी माँ की सेवा करो। और माँ की सेवा करने के उपरांत जब माँ न रहे तब जंगल चले आना, और जब जंगल आना हम आपको दीक्षा देंगे और दीक्षित करके आपको प्रभु के चरणों में जोड़ देंगे। निरंतर भजन करना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज मैं मान गया, लेकिन एक दिन एकदा निर्गतां गोहा निहंती निशिगां पथि। एक बार मेरी माँ गौ दुहने के लिए गौशाला गई, और गौशाला में भयंकर एक नाग बैठा था। उस नाग ने मेरी माँ को डस लिया।
और नाग के विष के प्रभाव से मेरी माँ यम स्वर्ग चली गई, यमराज को प्यारी हो गई। आज जैसी मेरी माँ का स्वर्ग गमन हुआ, हे वेदव्यास जी, मैं रोने लगा, लेकिन मेरे रोने में बड़ी विलक्षणता थी। मेरे दोनों आंखों से आंसू निकल रहा था, लेकिन एक आंख से आंसू जो निकल रहा था वो शीतल था, और दूसरी आंख से निकलने वाला जो आंसू था ना वो उष्ण अर्थात गर्म था। ऐसा क्यों? कि जब प्रसन्नता में रुदन होता है, प्रसन्नता में जब रुदन हो तो आंखें भर आती हैं, और जब आंसू निकलता है ना वो शीतल निकलता है। और जब दुख में रोया जाए तो आंसू शीघ्रता से बहता है। प्रसन्नता में आंखों में आंसू रुकता है, प्रसन्नता में आंखों में आंसू रुकता है, और दुख में तत्क्षण बहना प्रारंभ होता है, इसलिए गरम। लेकिन हमारे जीवन में जो प्रसन्नता थी, प्रसन्नता ये थी कि अब जो माँ थी मेरी वो माँ चली गई, अब मुझे जंगल जाने से, भगवान का भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे दुख इसलिए था कि हमारे जीवन का एक ही सहारा था मेरी माँ। वैसे तो मैं अनाथ हूं, मैं रो इसलिए रहा था कि मेरी माँ आज चली गई, आज मुझे बेटा कहकर बुलाने वाला कोई नहीं। और ये सत्य है, जीवन में हम सब कुछ भूल जाएं, लेकिन अपने माँ बाप को न भूलें। सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि माँ का उपकार, पिता का उपकार, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात तो भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। प्यारे, जीवन में सब कुछ भूल जाना, अपने माँ बाप को नहीं भूलना, कि संसार में सब कुछ तो मिल सकता है। आज नारद जी भी यही कह रहे हैं कि हे व्यास जी, जीवन में सारे सुख मिल सकते हैं, मैं रो तो रहा हूं भगवान से मिलने के लिए और माँ के दुख में। क्यों? क्योंकि अब मुझे बेटा कहने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में माँ का बड़ा उपकार था। कितना श्रम करती है वो माँ। हम अपने माता पिता के उपकार को जीवन में कभी भी भुला नहीं सकते, कभी उतार नहीं सकते। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। धरती पर कोई ऐसा देव नहीं जिसकी आपके माता पिता ने पूजा नहीं की हो। आप जब बीमार हो जाते थे ना तो माँ आपको गोद में लेके दौड़ती थी, कहीं वो बाबा के पास जाती थी, कहीं वो डॉक्टर के पास जाती थी,
कि मेरे बेटे को बचा लो। देवताओं की पूजा करके डोलती थी। और ऐसे माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं, वो बीमार हो ना तो हम उनकी बीमारी में साथ नहीं देते, खड़े नहीं है। तो जब हम छोटे ना, माँ गोद में ले करके दौड़ती है। कितना भी जीवन में संकट हो, माँ को बुखार है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आपसे निवेदन है, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को भूलो भले, बाप को मत भूलना। जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है ना तो सबसे पहले हमारे माँ बाप खड़े होते हैं। जीवन में सब कोई कंपटीशन कर सकता है, बस एक ही है वो जो माँ बाप है, वो हमारे जीवन में कभी कंपटीशन नहीं करता। भाई भी एक बार सोचेगा हमारे भाई के पास में ये गाड़ी है, लाओ एक बार वो गाड़ी हम भी ले आए। वो तो कर सकता है तुलना, लेकिन हमारे माँ बाप। और एक बात आपसे कहूँ, इस संसार में आपकी जितना ख्याति बढ़ेगी ना, केवल पिता और मां को आपकी प्रसन्नता मिलेगी, और तीसरा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। ऐसे माँ बाप को यदि दुख दोगे ना तो भगवान भी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में इतना संकट लाकर वो खड़ा कर देगा कि आप सामना नहीं कर सकते। क्योंकि जब गरीबी आती है जीवन में ना, जीवन में सब कुछ देना प्रभु, गरीबी नहीं देना। सुदामा जी से पूछो गरीबी होती क्या, लेकिन जब माँ और पिता के जीवन में गरीबी होती है ना तो वो खुद को रोक नहीं पाता। अगर बेटा भूखा तड़प रहा ना, घर में व्यवस्था नहीं है, खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा सो जाएगा, लेकिन हमारे बेटों को खिलाओ। अगर जीवन में कोई संकट कड़ाओगे ना, माँ कितनी महान है। क्यों? घर में भोजन बना, सभी को जिम्मा दिया। घर में कोई व्यवस्था नहीं, जो व्यवस्था हुई ना उसमें सबको जिम्मा दिया। सबसे पहले बेटों को खिलाया, बाद में पति को खिलाया। अब बाटली में कुछ शेष नहीं, पति ने आवाज लगाई, क्या भोजन हो गया? हाँ हो गया, दिखावा कर रही। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
बाप यदि आपकी वजह से दुखी हुई है ना, क्योंकि जब आपको निवाला चाहिए था तो अपने मुख से निवाला निकाल कर तेरी माँ ने खिलाया। और माँ बाप यदि आपके कर्मों की वजह से दुख को प्राप्त किए ना, तो भगवान भी आपको छोड़ने वाला नहीं भैया। जीवन में सब कुछ करना, जो मनाए कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन बस एक बात याद रखना, आपके कर्मों की वजह से आपके माता पिता दुखी ना हो, ऐसा ऐसा जरूर करते रहना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूल। तूने जो कामना करी तेरे माँ बाप ने तेरे को दिया। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। तुमने जीवन में याद करो, मेला गए ना, मेले में पापा के कंधे पर बैठे हैं, पिताजी मुझे ये चाहिए। पिता के पॉकेट में धन नहीं है, लेकिन पिता की इच्छा है कि हम अपने बेटे को ये वस्तु दें, और एन केन प्रकारन अपना वो कर्तव्य पूर्ण करता है, अपने पुत्र को वस्तु लेकर दे देता है। और आज जब हमारे पिताजी को मेरी आवश्यकता हुई, मेरी माँ को जब मुझे मेरी आवश्यकता हुई, आज हमारे पास समय नहीं है अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। क्या करोगे भैया ऐसा समय? अगर जीवन में माँ का आशीर्वाद न मिला, पिता का आशीर्वाद न मिला, तो जीवन में आप कर क्या सकते हो? इसीलिए इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। प्यारे, एक पिता अपने घर में शयन कर रहा है,
बेटा पास में बैठा और एक कागा आकर छत की मेड़ पर बैठता है और बड़ी तेजी से काँव चिल्लाने लगता है। वो बेटा, पिताजी ये बताओ ये कौन है? बेटा ये कौवा है, ये कागा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद पापा ये बताओ ये कौन है? ये भैया कौवा है। एक बार नहीं हजारों बार प्रश्न करता है पिता।